ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्तिः शान्तिः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। So I welcome all the sadhakas in this Shweta Upanishad online satsang with great respect and great love. Here we are in Shweta Upanishad चतुर्थ अध्याय चौथा अध्याय श्वेता उपनिषद का चल रहा है। हम पहले चैंटिंग कर रहे हैं। ये चौथे अध्याय की य एको अवर्णो बहुधा शक्ति योगात् वर्णान् अनेकान् विहितार्थो दधाति विचैति चान्ते विश्वमादौ सदेवः तनो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तु तदेव अग्निस्तदादित्यः तद्वायुस्तदुचन्द्रमाः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदापस्तत्प्रजापतिः त्वं स्त्री त्वं पुमान् असि त्वं कुमार उत वा कुमारी त्वं जीर्णो दण्डेन वञ्चसि त्वं जातो भवसि विश्वतो मुखः नीलः पतङ्गो हरितो लोहिताक्षः तद्भिर्गर्भं ऋतवः समुद्राः अनादिमत्वं विभुत्वेन वर्तसे यतो जातानि भुवनानि विश्वा अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्वीः प्रजाः सृजमानां स्वरूपाः अजो ह्येको जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां गुप्तभोगामजोऽन्यः द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिसस्वजाते तयोरन्यः स्वादु अत्ति अनश्नन् अन्यो अभिचाकशीति समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नः अनीशया शोचति मुह्यमानः जुष्टं यदा पश्यति अन्यमीशम् अस्य महिमानम् इति वीतशोकः ऋचो अक्षरे परमे व्योमन् यस्मिन् देवा अधिविश्वे निषेदुः यस्तं न वेद किं ऋचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्ते इमे समासते छन्दांसि यज्ञाक्रतवो व्रतानि भूतं भव्यं यच्च वेदा वदन्ति अस्मान् मायि सृजते विश्वमेतत् तस्मिन् च अन्यो मायया सन्निरुद्धः मायां तु प्रकृतिं विद्यात् मायिनं तु महेश्वरं तस्यावयवभूतैस्तु व्याप्तं सर्वमिदं जगत् यो योनिम् अधितिष्ठति एकः यस्मिन् इदं स च बीजैति सर्वं तमीशानं वरदं देवमीड्यं निचाये मां शान्तिमत्यन्तमेति यो देवानां प्रभवश्चोद्भवश्च विश्वाधिपो रुद्रो महर्षिः
हिरण्यगर्भं पश्यत जायमानं तनो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तु यो देवानाम् अधिपो यस्मिन् लोका अधिष्ठिताः य इषे अस्य द्विपदः चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। आज का मंत्र। सूक्ष्मातिसूक्ष्मं कलिलस्य मध्ये विश्वस्य सृष्टारमनेकरूपं विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा शिवं शान्तिमत्यन्तमेति। स एव काले भुवनस्य भोक्ता विश्वाधिपः सर्वभूतेषु गूढः यस्मिन् युक्ता ब्रह्मर्षयो देवताश्च तमेवं ज्ञात्वा मृत्युपाशान् छिनत्ति। सो ये 14वां मंत्र है। यह मंत्र भी इसी उपनिषद में आगे के 5वें अध्याय में 13 नंबर में आया है, थोड़ा सा भेद के साथ। देखते हैं। सूक्ष्माति सूक्ष्मम, जो सूक्ष्म से भी अधिक सूक्ष्म है। कलिलस्य मध्य, कलिल माने कीचड़, यहाँ पे इसका अर्थ है मोह। कलिलस्य मध्य, हृदय रूपी जो गुहा है उसे गुह्य स्थान के भीतर, ये इसका एक्चुअल अर्थ होगा। विश्वस्य सृष्टारम, विश्व माने अखिल विश्व, सृष्टारम माने रचना करने वाला, सारे विश्व की रचना करने वाला। अनेक रूपम, अनेक रूपों को धारण करने वाला। मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना। वैसे मैं ईशादी उपनिषद बुक में से ही पढ़ रही हूँ, माने मीनिंग बता रही हूँ, लेकिन ध्यान से सुनना। अनेक रूपम माने अनेक रूप धारण करने वाला। विश्वस्य परिवेष्टितारम, ये लक्षण चल रहे हैं प्रभु के। विश्वस्य परिवेष्टितारम, समस्त जगत को सब ओर से घेर रखने वाला, घेर कर रखने वाला। एकम माने एकम अद्वितीय। शिवम कल्याण में महेश्वर। ज्ञात्वा माने जानकर। अत्यंतम शांति एति, अत्यंत शांति को प्राप्त हो जाता है। यहाँ मुख्य वाक्य क्या है? अत्यंतम शांति एति, वो साधक अत्यंत शांति को प्राप्त हो जाता है। किसे जानकर? तम ज्ञात्वा, उसे जानकर। किसे? उस एकम शिवम, उस एक परमेश्वर को जानकर। कौन परमेश्वर है वह? तो 5 लक्षण देखिए। मैं इसी मंत्र को मंथन कर रही हूँ, आप इधर ही देखिएगा शब्दों को। 5 लक्षण है। पहला लक्षण है उस सगुण निराकार परमेश्वर का, सूक्ष्माति सूक्ष्म अथवा ब्रह्म का। सूक्ष्माति सूक्ष्म नंबर 1 माने वह अत्यंत सूक्ष्म है। इसका अर्थ क्या? जो बिना कृपा के नहीं जाना जा सकता है। वैसे वैदिक वेदांत की दृष्टि से बताती हूँ, अभी जनरल बता रही हूँ। सूक्ष्म माने अत्यंत सूक्ष्म है, उनकी कृपा के बिना हम उसे जान नहीं सकते। सबकी कलिलस्य मध्य, हृदय रूपी गुहा में बैठा हुआ है, स्थित है। इसका अर्थ क्या समझना है? ऐसे ही परोक्ष रूप से समझेंगे तो बहुत फायदा नहीं है, लेकिन हृदय रूपी गुहा में बैठा है, इसका अर्थ है वो हमारे अत्यंत समीप है। आपका हृदय आपके अत्यंत समीप है, क्योंकि वहाँ जो है वो बाहर नहीं मालूम पड़ता है। सो हृदय रूपी गुहा में भीतर स्थित है, इसका अर्थ है वो अत्यंत समीप है।
विश्वस्य परिवेष्टितारं, समग्र विश्व को घेर कर बैठा है, आविष्ट होके घेर कर बैठा है। इसका अर्थ है वह, याद रखना, सगुण साकार रूप से वह घेर नहीं सकता है। हेलो, आया? सगुण साकार रूप से वह घेर नहीं सकता है, क्योंकि फिर वो सीमित हो जाएगा। जैसे हमारा शरीर वैसे उनका शरीर, लेकिन सगुण निराकार रूप से वह सबको घेरे हुए रहता है। ये उसका अर्थ है। और भी अर्थ देखेंगे। अत्यंतम शांतिम एति, वह परमात्मा को जानकर अत्यंत शांति को साधक प्राप्त हो जाता है, अर्थात सदा रहने वाली शांति। अत्यंत शांति माने अति अंत, जिसका अंत नहीं, असीम, अविनाशी। अविनाशी माने जिसका कभी विनाश नहीं, सीमा नहीं। अत्यंत शांति माने सदा रहने वाली शांति को वह प्राप्त कर जाता है। ओहो, ये तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो ये शांति चाहिए तो हमें उसको जानना पड़ेगा। किसको? जिसके ये 5 लक्षण बताए गए हैं। सूक्ष्माति सूक्ष्म, कलिलस्य मध्ये 2, विश्वस्य सृष्टारं 3, अनेक रूपम 4 और विश्वस्य परिवेष्टितारं 5। ये 5 लक्षण आपको साधना में चिंतन करने के लिए बहुत उपयोगी है। वैसे ये चौथा अध्याय ही संपूर्णतया ईश्वर के बारे में ही है। सगुण साकार, सगुण निराकार, निर्गुण निराकार, ये 3 रूप है, माने 3 एंगल से हम उन्हें देखते हैं, वेदों में बताया गया है। तो ये 5 लक्षण से हम परमात्मा का चिंतन कर सकते हैं। देखते हैं कैसे करना है चिंतन। पहला शब्द है सूक्ष्माति सूक्ष्म। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। सबसे पहले हम जान लें कि सूक्ष्म शब्द का टेक्निकल, ये सूक्ष्म शब्द टेक्निकल भी है, वैसे आपके संसार में भी यूज होता है, लौकिक में भी यूज होता है, परंतु टेक्निकल भी है। और टेक्निकली उसका अर्थ होता है, टेक्निकल माने वेदांतिक वे में उसका अर्थ होता है जो इंद्रियों से जाना न जाए, जो इंद्रियों से जाना न जाए उसे कहते हैं सूक्ष्म। ये सारे विषय जो है वह स्थूल है। क्यों? क्योंकि हमारी 5 इंद्रियों से वे जाने जाते हैं। आंखों के द्वारा रूप, श्रोत्र माने कान के द्वारा शब्द जाना जाता है, त्वचा के माने स्किन, स्किन नहीं बोलते उसको, त्वचा बोलते हैं, त्वचा के द्वारा स्पर्श जाना जाता है, घ्राण के द्वारा गंध जाना जाता है, घ्राण के द्वारा गंध जाना जाता है, और रसनेन्द्रिय के द्वारा रस, कड़वा, खट्टा, मीठा, तीखा जाना जाता है। तो ये 5 इंद्रियों के द्वारा 5 प्रकार के विषय जाने जाते हैं। इसलिए सारे विषय, और ये 5 के अलावा और कोई विषय इस दुनिया में नहीं है। अमेरिका में ज़्यादा है ऐसा नहीं है, सारे विश्व में ये 5 ही प्रकार के विषय है। उसकी वैरायटीज है ऑफकोर्स, लेकिन 5 प्रकार के विषय है। तो ये स्थूल है, विषय स्थूल है, लेकिन उसको जानने वाली इंद्रियां है वे सूक्ष्म है। और वे इंद्रियों को जाना नहीं जा सकता है, माने वे विषय से सूक्ष्म है इंद्रियां, और इंद्रियों को हम नहीं जान सकते हैं, इसीलिए इंद्रियां सूक्ष्म कही जाती है। अब ये इंद्रियों से भी जो कुछ 5 विषय जाने जाते हैं, वे 5 विषय स्थूल है, इंद्रिया सूक्ष्म है। लेकिन जो इंद्रियों से भी, ध्यान से सुनना, जो इंद्रियों से भी मालूम नहीं पड़ता है लेकिन मालूम पड़ता है, पकड़ रहे मेरे वाक्य को, जो इंद्रियों से भी मालूम नहीं पड़ता है लेकिन फिर भी मालूम पड़ता है,
वह उससे भी सूक्ष्म है, और वह है हाँ सुख, दुख, शंका, लज्जा, करुणा, प्रेम इत्यादि इत्यादि। माने मन की भावनाएं, उसको इंद्रियां नहीं जानती है, उसको हम जानते हैं, तो वह उससे भी सूक्ष्म है। जगत के पदार्थ स्थूल, इंद्रियां उससे सूक्ष्म, इंद्रियों से भी सूक्ष्म क्या है? इमोशंस, भावनाएं हमारे अंदर जो चलती है, विचार जो हमारे अंदर चलते हैं, वो इंद्रियों से जाने नहीं जाते हैं। इसलिए ये जो सुख है, दुख है, ये आंखों के द्वारा नहीं समझता है। और चेहरे पे एक्सप्रेस हुआ वो बात अलग है, बट आंखों के द्वारा नहीं, उसको कान से सुन नहीं सकते हैं, उसको छू नहीं सकते हैं, उसको टेस्ट नहीं कर सकते हैं, उसको गंध नहीं ले सकते हैं। तात्पर्य ये है सुख दुख इत्यादि ये जो इमोशंस है वे इंद्रियों से भी सूक्ष्म है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इनसे भी सूक्ष्म क्या है? ये सुख दुख इत्यादि से भी सूक्ष्म क्या है? आप बिल्कुल अपनी तरफ आ जाइए, मैंने स्वयं को देखने की कोशिश करें। तो सुख दुख वगैरह जो होता है उसके पीछे है त्रिगुण, सत्व, रज, तम। ये तीन गुण जो है वह उससे भी सूक्ष्म है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर नॉट अवेयर ऑफ अवर सत्व, रज एंड तम। हमें पता ही नहीं चलता है कि हम तम में है, रज में है, सत्व में है। तो इसीलिए ये उससे भी, नॉट इसीलिए बट ये उससे भी सूक्ष्म है त्रिगुण। और त्रिगुण से भी जो मूल प्रकृति अव्यक्त है वह अत्यंत सूक्ष्म है। लेकिन ये जो ब्रह्म है, जो परम तत्व है, वह उसके लिए क्या कहा श्रुति माता ने? सूक्ष्माति सूक्ष्म, सूक्ष्म से भी अतिशय सूक्ष्म, अर्थात ये ब्रह्म सबसे सूक्ष्म है। विषयों से, इंद्रियों से, मन बुद्धि से, अंतःकरण, त्रिगुण, प्रकृति सबसे सूक्ष्म है ये हमारे परमात्मा। और हम चाहते हैं कि हम आंखों से उनको देखें। वो देखने वाले देखते हैं, बट वो भी एक, उसको दिव्य दर्शन कहते हैं, अलौकिक दर्शन कहते हैं, वो एक अलग ही सब्जेक्ट है। सो ये है सूक्ष्माति सूक्ष्म शब्द का अर्थ। आप सिंपल याद रखें, जो इंद्रियों से जाना न जाए वो सूक्ष्म है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये 5 लक्षण यहाँ पे है और 5 लक्षण 15वें मंत्र में भी, 4 लक्षण 15वें मंत्र में भी है, तो 9 लक्षण आज हमें देखने हैं। तो पहला लक्षण देखा, वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, लेकिन बुद्धि से उसका चिंतन कर सकते हैं। जिसकी बुद्धि सूक्ष्म हो गई है, इसलिए कहते हैं बुद्धि को सूक्ष्म बनाओ। जड़ बुद्धि बोलते हैं ना, जड़ बुद्धि मत रखो, सूक्ष्म बनाओ। कैसे? जप तप सत्कर्म से बनेगी, स्वाध्याय से बनेगी। तो ये है सूक्ष्माति सूक्ष्म। और शुद्ध बनाओ बुद्धि को, तब जाके ये परमेश्वर का चिंतन करने में बुद्धि समर्थ होगी। अब आगे का शब्द है कलिलस्य मध्ये। एक कलिल शब्द का अर्थ है कीचड़, अर्थात गंदगी, अर्थात नेगेटिव इमोशंस। तो भगवान कहाँ रहते हैं? कहते हैं ये कार्य कारणात्मक जो प्रपंच है, कार्य कारणात्मक, कुछ कारण है, कुछ कार्य है, कुछ कोज है, कुछ इफेक्ट है। कोज इफेक्ट वाला यह जो प्रपंच है, उस प्रपंच को ही शास्त्र में कलिल कहा है। सामान्य शब्द में कीचड़ कहते हैं, बट प्रपंच को ही कलिल कहा है। तो इस कलिलस्य मध्य, इस कलिल के मध्य में, माने प्रभु दुनिया से परे कहीं नहीं रहते हैं, संसार से परे नहीं रहते हैं। देखो कितना बड़ा डिक्लेरेशन आपको आज मिल रहा है इस मंत्र में कि कलिलस्य मध्य,
वह रहता है। माने प्रपंच रूपी कार्य कारणात्मक प्रपंच रूपी कीचड़ के बीच में, माने प्रपंच के बीच में, उसी को कलिल कहते हैं, उस कलिल के मध्य में वह रहता है। क्यों उसको कलिल कहा? क्योंकि वह अविद्या का परिवार है। सारा प्रपंच क्या है? फाइनली अविद्या का परिवार है। अविद्या, काम, कर्मों, सारी नेगेटिव पॉजिटिव सो जो भी इमोशंस है, ये सब प्रपंच है। उस नाते उसको कलिल कहा। तो इसका अर्थ और एक थोड़ा सोचने से मालूम पड़ता है कि अच्छा, वो प्रपंच के बीच में रहता है। वो प्रपंच के बीच में रहता है, इसका मतलब तो ये हो गया ईशावास्यम इदं सर्वम, हो गया ना। सारा प्रपंच फैला हुआ है और वो उसके अंदर रहता है, उसके अंदर स्थित है। तो ये एक इंडिकेशन भी मिल गया, हिंट भी मिल गई। और दूसरी बात है कि ही इज नॉट अवे फ्रॉम द संसार। वो कहीं और सातवें आसमान में, वैकुंठ में, वहाँ भी है, नहीं है ऐसा नहीं है, परंतु समस्त संसार में व्याप्त होकर रहता है, वहाँ उसका निवास है। देखिए, श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय अध्याय, सेकंड चैप्टर, 52 नंबर का श्लोक है। क्या कहते हैं? यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य सुतस्य च। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, ये कलिल शब्द एक बार ये उपनिषद में आया है, एक बार गीता में आया है, इसलिए जरा जान ले। भगवान कहते यदा ते मोह कलिलम, भगवान ने वहां पे कलिल को मोह कहा, क्योंकि संसार में आखिर मोह ही मोह है। संसार केवल मोहित करता है। मोह माने याद है ना आपको? मोह माने उल्टी बुद्धि, रॉन्ग नोशन, गलत फहमियां, इसे मोह कहते हैं। आकर्षण ये शब्द हम लोग यूज करते हैं व्यवहार में, पर आकर्षण शब्द नहीं, इसका अर्थ है गलत फहमियां, रॉन्ग नोशंस, गलत मान्यताएं। यदा ते मोह कलिलम, तो ये सारा संसार मोह रूपी कलिल है, कीचड़ है, ऐसा भगवान कहते हैं। इस मोह कलिल से ते बुद्धि ही, हे अर्जुन तेरी बुद्धि, क्योंकि उसको मोह हुआ है ना, इसलिए भगवान मोह शब्द यूज करते हैं। यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति, तुम्हारी बुद्धि जब इस मोह रूपी कलिल को, कीचड़ को पार कर जाएगी, व्यतितरिष्यति माने पार कर जाएगी, इट विल क्रॉस ओवर इस मोह रूपी कीचड़, तब क्या होगा? तदा गंतासि निर्वेदम। निर्वेद शब्द का अर्थ, ये बड़ा प्यारा शब्द है और शास्त्रीय शब्द है। निर्वेद माने वैराग्य, निर्वेद माने निशेष वेद, अब कुछ जानना बचा नहीं है, इसको कहेंगे वैराग्य। राग किसको कहेंगे? कुछ न कुछ देखना, जानना, सुनना बाकी है। तो अभी हमें वैराग्य हुआ है या नहीं, ये स्वयं ही सोच ले। निर्वेदम तदा गंतासि निर्वेदम, भगवान कहते हैं जब बुद्धि, बहुत प्यारा प्यारे प्यारे श्लोक है, आपको यदि श्लोक छुएगा तो आपको बहुत गहरा आनंद आएगा। यदा तदा गंतासि निर्वेदम, जब भी तेरी बुद्धि मोह रूपी कीचड़ को पार कर जाएगी, तब तू वैराग्य को प्राप्त होगा। हेलो, यदि हमारी भ्रमणा है, भ्रम है कि हम संसार में रहते हुए हम वैरागी है, दोबारा सोचना आवश्यक है। तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य सुतस्य च, जो कुछ सुना हुआ है, जो कुछ सुन रहे हैं, सुतस्य च, और कुछ सुनना बाकी है, ये सब कुछ से, और सुनने के साथ पांचों इंद्रियां का लक्षणा से ले लेना है। तो कुछ सुना है या आगे सुनने वाले हैं, इन सब से वैराग्य को प्राप्त हो जाता है साधक। कब? जब मोह से बाहर आ जाता है, तब ये सच्चा वैराग्य प्राप्त होता है। मोह भी है और वैराग्य भी है, नामुमकिन है। सो तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च,
तो इस तरह से ये जगत, पूरे जगत में वह विद्यमान है, व्याप्त है। यदा ते मोह कलिलम, ये कलिलस्य मध्य खड़ा है, वो स्थित है वह, इसलिए उसको संसार में ही ढूंढना है, कहीं बाहर नहीं है वो। परमेश्वर कहते हैं, स्तुति माता कहती है मध्य। मध्य शब्द का अर्थ है प्रपंच के मध्य में, अर्थात वह आपके हृदय में, आगे आता है, आपके हृदय में, हृदय गुहा में वह स्थित है। अंतर्यामी रूपेण, साक्षी रूपेण वह बैठा है, अभी भी बैठा है, मुस्कुरा रहा है कि अच्छा मेरे बारे में बात चल रही है। सो ही इज देयर, ही इज लिसनिंग टू अस। और सभी के हृदय में वो अकेला बैठा है। ऐसे क्या ये मनन की मांग करता है। सो और वो छिपा हुआ है, बिना विचार के वह प्रकट नहीं होता है, बिना समझ के, ज्ञान के, शास्त्र अध्ययन के वह प्रकट नहीं होता है। तो ये हुआ दूसरा लक्षण। आप इसे बहुत मनन करना ताकि आपका स्वाध्याय अच्छा हो। केवल प्रवचन सुनने से बहुत ज़्यादा लाभ नहीं है, उसके ऊपर चिंतन करना जरूरी है। तो ये दूसरा लक्षण हुआ। तीसरा लक्षण पे जाते हैं हम। तीसरा लक्षण है विश्वस्य सृष्टारम अनेक रूपम। देखिए, ये अनेक रूप जो है उसको समझे, माने वह अनेक रूप वाला है। वैसे तो एकम अद्वितीयम है, लेकिन अनेक रूप वाला कैसे है, तो उसको समझे कि उपाधियों के कारण वह अनेक रूप वाला है। वो एक है लेकिन अनेक रूप वाला है। चीनी एक है लेकिन गुलाब जामुन भी वह, रसगुल्ला में भी वह, तो अनेक रूप वाली है। ऐसे अथवा खिलौने जो चॉकलेट है वो अनेक, बंदर है, केमल है, घोड़ा है, हाथी है, ये सब अनेक रूप है, बट है क्या चॉकलेट। वैसे ये बड़ा लौकिक समझाना है, बट समझा देती हूँ मैं। वैसे ये अनेक रूप वाला इसलिए है कि अनेक उपाधियों को धारण करता है। और जान ले, समझ ले, अनेक उपाधियों को माइक होने के कारण, ये उपाधियां तो माइक है, माया का कार्य है, तो ये उपाधियों के माइक होने के कारण वह उससे असंग रहता है। और इसलिए वह हृदय गुहा में रहते हुए भी प्रपंच से असंग रहता है। अनेक रूप में ये बातें समझ में आती है। और इसलिए उपाधियों के कारण अनेकत्व है, अन्यथा एक है, एक ही है। विश्वस्य सृष्टारं अनेक रूपम। तो आप समझ लेना कि जैसे हम अपने को अलग अलग, मैं अलग, आप अलग, ये अलग, वो अलग, ऐसा वो अलग अलग अनेक रूप में नहीं है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? समझ में आ रहा है? वैसे वो अलग अलग नहीं है, उपाधियों के कारण वो अलग अलग दिखता है, बट है वो एक। तो इस तरह से अनेक रूप। विश्वस्य सृष्टारं अनेक रूपम। विश्वस्य सृष्टारं, ये विश्व का सृष्टा है, क्रिएटर है। द वर्ल्ड इज हिज क्रिएशन, नॉट अवर्स, हिज क्रिएशन एंड ही इज द क्रिएटर। तो देखिएगा, जरा सूक्ष्मता से देखिएगा। मैं एक शब्द बताती हूँ, उसी मंत्र में सेकंड लाइन में अथवा थर्ड क्वाड्रेंट में शब्द है विश्वस्य एकम परिवेष्टितारम। मैं दोनों शब्दों को साथ में समझाती हूँ। विश्वस्य सृष्टारं, ध्यान से सुनना, थोड़ा गहरा है, थोड़ा सा। विश्वस्य सृष्टारं और विश्वस्य परिवेष्टितारं, दो बार ये शब्द आया है। सृष्टारं का अर्थ होता है वो रचना करता है संसार की, लेकिन उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद कहती है तत्सृष्ट्वा तदेवानु प्राविशत। तत्सृष्ट्वा, उस सृष्टि को उसने बनाया, सर्जन किया, तद एव अनुप्राविशत, और फिर वो सृष्टि में घुस गया। घुस गया माने अंदर सबके हृदय में बैठ गया।
ब्रह्मरंध्र से अंदर चला गया। बहुत सुंदर है तैत्तिरीय उपनिषद में ये सारी बातें बताई है, कैसे वह जीव को शरीर देता है, फिर कैसे वो ब्रह्मरंध्र से अंदर जाता है, वगैरह वगैरह। सो विश्वस्य षष्ठारं माने विश्व को माने सबके अंदर भी है, और परिवेष्टितारं माने सब ओर से घेरे हुए भी है। घेरे हुए शब्द समझता है ना, घेर कर है माने कवर करके है। तो परिवेष्टितारं माने बाहर से कवर करके है और अंदर से भी प्रविष्ट होकर है। बाहर से आविष्ट बोलेंगे, अंदर से प्रविष्ट बोलेंगे। तो अंदर से और बाहर से प्रविष्ट और आविष्ट होकर वह सबको स्फुरण माने चेतना देता है। तो इस तरह से ये बड़ी सुंदर शब्द है और शास्त्रीय शब्द है, और इस तरह से यह विश्वस्य सृष्टारं और विश्वस्य परिवेष्टितारं है। विश्वस्य सृष्टारं अनेक रूपम, अनेक रूपम शब्द देखा हमने। विश्वस्य परिवेष्टितारं ये शब्द भी बहुत सुंदर है और हम उसे देखते हैं। देखिए, परिवेश, परिवेश माने परिवेष्टितारं माने परिवेश करना माने घेर लेना, कवर कर लेना, बाहर से वो सब कुछ। और आगे सहस्र शीर्षा पुरुष, पुरुष सूक्त में क्या कहते हैं, अत्यतिष्ठा दशांगुलम माने और घेर करके भी है और अलग से भी वो है, माने बहुत है, वो समग्रतया वही वह है। तो परिवेष्टितारं का अर्थ होता है घेर कर है। इसका आचार्यों ने कुछ अलग तरह से बताया है, बहुत सुंदर तरह से बताया है कि जिससे हम घेरे हुए होते हैं वो हमारे अंदर कुछ इमोशंस प्रकट करता है। दुश्मन से हम घेरे हैं तो क्या उत्पन्न होता है, भय, है ना, भय उत्पन्न होता है, डर उत्पन्न होता है। तो जैसे तो ये परमात्मा से हम घेरे हुए होते हैं, तो परमात्मा स्वयं आनंद स्वरूप है। हेलो, पकड़ रहे हैं आप बात को? वो घेरे हुए हैं हमको, और वे स्वयं कैसे हैं, आनंद स्वरूप है। तो वे आनंद स्वरूप परमात्मा है, मधुमय है, मधु है, अनुकूल है, फेवरेबल है, सबको वह सुहृद है। सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा शांति मृच्छति, ये मुझे बहुत पसंद है। ये 5वें अध्याय का अंतिम श्लोक का सेकंड लाइन है, सुहृदम सर्वभूतानां शांति अत्यंतम एति, बहुत ही उसको जानकर सबको बहुत शांति मिलती है। तो पॉइंट इज दिस, ये परमात्मा मधुमय है, आनंद स्वरूप है, सबको अनुकूल है और फेवरेबल है। सो इसलिए ऋषि कहते हैं, शांति मंत्र है हमारा वेदों का, हमारे वेदों का, कहते हैं मधुवातारुतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वेर्न सन्तु ओषधिः मधुनक्तमुतोषसि मधुमत्पार्थिवगं रजः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमान्नो वनस्पति मधुमागम् अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः। ये हमारे क्लास में जो ऑफलाइन क्लासेस होते थे उसमें ये गाते रहे। सारे क्लासेस में ये शांति मंत्र हम 10 शांति मंत्र है चैंट करते हैं हमेशा। सो यहाँ पे कहते हैं, देखिए परिवेष्टितारं का चिंतन कैसे करें, ये मैं प्रैक्टिकल बता रही हूँ। सारे शब्दों को प्रैक्टिकल करने की कोशिश कर रही हूँ मैं। तो पहला शब्द देखा हमने सूक्ष्माति सूक्ष्म, सेकंड कलिलस्य मध्ये, विश्वस्य सृष्टारं, परिवेष्टितारं का एक में नहीं देखा, अंदर बाहर से वो कवर करके है, अंदर वो स्थित है, बाहर से घेरे हुए हैं, और मध्य माने साक्षी रूप में, अंतर्यामी रूप में। अब ये परिवेष्टितारं का अर्थ हम चिंतन करना है, उसको घोटना है, उसको मंथन करना है, तो कैसे करें? तो ये मंत्र आप चैंट करें, आप बाय हार्ट करें, चाहिए तो ये मंत्र मैं डलवाऊंगी ग्रुप में। तो मधुवातारुतायते, साधक ऋषि प्रार्थना करते हैं कि आप मधुमेह हो और आपका जो वायु है
वह भी हमें मधुमय होकर बहे, माने बहता रहे, ये हमारे संसार में मधुमय होकर बहे। इसका अर्थ है तूफान ना करे, ये वायु के जो वंटोल आते हैं, ये तूफान आते हैं ना, वो ना आवे। तो आप मधुमय है, मधुवाता अर्थायते, मधु क्षरन्ति सिंधवः, ये नदियां भी सारी है प्रभु आपका ही सारा रूप है, तो ये नदियां भी मधु क्षरन्ति, ये मधुमय है, ये आनंद को फैलाती है, आनंद को देती है। वायु जो ब्लो होता है वो आनंद का ही संचार करता है, ये नदियां भी आनंद का संचार करती है, आनंद देती है। माधुर्न संतु औषधि ही, हे प्रभु, हे आनंद स्वरूप, ये औषधियां जो है वह भी हमारे लिए मधुमय बने, माने अनुकूल बने। कई औषधि हमें अनुकूल नहीं होती ना, प्रतिकूल होती है ना, प्रतिकूल होती है। लेकिन ऋषि कहते हैं कि आपकी ये औषधि आपका ही स्वरूप है, मधुमय है, हमें अनुकूल बने। मधुनक्तम तो शशि, मधु नक्तम उत उशसी, माने ये रात्रि और ये दिन हमारे लिए मधुमय बने, आनंददायक बने, क्योंकि आप ही सब कुछ में फैले हुए हो, परिवेष्टित आनंद, आप सर्वत्र विराजमान। आर यू गेटिंग व्हेन आई एम स्पीकिंग? Are you able to visualize कि या he is there in everything and everywhere around me? मैं उनसे घेरा हुआ हूँ, जैसे हम दुश्मन से घेरे, अच्छा बेस्ट एग्जाम्पल ट्रैफिक से घेरे हुए हैं, ये बेस्ट एग्जाम्पल है ना, ये शब्द आपको समझता है। ट्रैफिक से जैसे घेर जाते हैं हम, वैसे सर्वत्र परमात्मा है। तो ऋषि एक एक उस परमात्मा के एक एक एस्पेक्ट को याद करके प्रार्थना करते हैं कि ये मुझे अनुकूल होवे, तो औषधि अनुकूल होवे, मधु दिन और रात हमारे आनंददायक फेवरेबल हुए। मधुमत पार्थिवगम रजह, ये पृथ्वी के सारे कण कण जो है वो हमें आनंद प्रदाता बने, क्योंकि ये सब में आप समाये हुए हो। देखो ऋषि की नजर विजन कहाँ तक जाता है। तो ये परिवेष्टित आपसे हम घेरे हुए हैं। मधुध्यौरस्तु नः पिता, हमारे परम पिता परमेश्वर जो हेवन में, स्वर्ग में, एक एक्सप्रेशन है, नथिंग लाइक दैट। तो जो है वो हमें आनंद दे, हमें अनुकूल बने रहे, हमारा सब कुछ परिस्थितियां, घटनाएं, लोग, वस्तुएं, पदार्थ, हमारा लैपटॉप, हमारा कंप्यूटर, हमारा सब कुछ, एसी, अभी तो एसी की जरूरत नहीं है, नहीं तो एसी, सब कुछ हमें अनुकूल रहे। मधुमानो वनस्पति है, ये वनस्पति है जिसमें फल उगते हैं, ये बड़े मीठे होते हैं, वे भी हमारे अनुकूल रहे, वे हमें आनंद देते हैं। ये आपकी कृपा है, क्योंकि आप ही सब में घेरे हुए हो। मधुमागम अस्तु सूर्य, ये सूर्य भगवान भी हमारे अनुकूल है, क्योंकि सूर्य भगवान नहीं होते तो वनस्पति का उगना मुश्किल होता, हमारा दिन में काम करना मुश्किल होता। अर्थात सो मेनी फैक्टर्स आर देयर, सूर्य के बारे में आप जानते हैं। माधवीर गावो भवन्तु नः, गावो माने गायें भी, पहले के समय में गायें होती थी, तो गाय भी अर्थ है और डायरेक्शन, दिशाएं भी अर्थ है। तो ये दिशाएं, चारों दिशाएं हमें अनुकूल रहे, फेवरेबल रहे, आनंददाता रहे, इष्ट मधुमय रहे, क्योंकि आप मधुमय हो। तो ये परमात्मा जो घेरे हुए हैं, वो तोपों को या बंदूकों को लेकर खड़े नहीं है, कैसे खड़े हैं? मधुमत, मधु क्षरन्ति, ये मधु झर रहा है, जैसे झरने बहते हैं, वैसे परमात्मा से ये मधु, ये अमृत, ये मिठास, ये आनंद झर रहा है। तो हम उस बात को याद करें कि ऐसे परमात्मा है और परिवेष्टित आनंद, ऐसे प्रभु हमें घेरे हुए हैं। तो उनका ये स्वरूप को, परिवेष्टित आनंद स्वरूप को याद करने से, चिंतन करने से हमें बड़ा सुख मिलता है, और वे भी हमारे प्रति मधु का क्षरण करते हैं। तो इस तरह से परिवेष्टितारं ज्ञात्वा शिवं शांतिम अत्यंतम एति, अत्यंतम एति। अत्यंत शांति का अर्थ मैंने बताया, निरंतर रहने वाली शांति। जो परमात्मा सारी घटनाओं में, सारे पदार्थों में, इवन हमारी वृत्तियों में, चाहे वो काम क्रोध की वृत्ति हो, चाहे करुणा प्रेम की वृत्ति हो,
हमारी वृत्तियों में भी वह अनुस्यूत होकर रहता है। उसके बिना वृत्ति का उदय अस्त संभव ही नहीं है। तो आप समझ सकते हैं ये परिवेष्टितारम शब्द का अर्थ। और जब ऐसा परिवेष्टितारम जब हमें अनुभव में आने लगे तो फिर शांति की प्राप्ति तो स्वाभाविक है। तो ऐसी शांति जिसका कोई बाहर से भंग ना कर सके और न भीतर से कोई उसको हटा सके। तो इस तरह से कोई बाहर की घटना, कोई विषय उस शांति का भंग ना कर सके। वृत्ति में जो भीतर की वृत्ति है, कोई भी वृत्ति उठने दो, वह शांति का भंग ना कर सके। ऐसी सदा निरंतर रहने वाली शांति को वह साधक प्राप्त होता है। कौन? जिसने परमात्मा को इस तरह से जान लिया। कैसे? सूक्ष्माति सूक्ष्मम कलिलस्य मध्य अंतर्यामी रूप से स्थित एक सष्टारम विश्वस्य सष्टारम विश्वस्य परिवेष्टितारम, ऐसा उसको जान लिया, समझ लिया, अनुभव कर लिया, उस साधक को ऐसी शांति प्राप्त होती है। इज इट नॉट ब्यूटीफुल श्लोका? इज इट नॉट ब्यूटीफुल मंत्र? बहुत प्यारा मंत्र है और बहुत प्यारे लक्षण है परमात्मा ने। नहीं तो हम क्या सोचते हैं, यानी जनरली हम लोग जो बचपन में मुझे याद है तो हम बांसुरी वाले कृष्ण या शिवलिंग या पार्वती जी का रूप, ऐसे रूप को चिंतन करते थे। ये थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, तो हम उस परमात्मा के स्वरूप का और उनके सगुण निराकार रूप का चिंतन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 15वां मंत्र। स एव काले भुवनस्य भोक्ता, वही समय पर, भुवन माने सारा ब्रह्मांड, सारे भुवन, सारे अनेक कोटि ब्रह्मांड, सारे ब्रह्म का, भुवनों का भोक्ता। भोक्ता शब्द का अर्थ है रक्षा करने वाला। भोक्ता माने रक्षा करने वाला। गुप्त धातु है, प हलंत होता है, गुप्त धातु का भोक्ता। अनंत समस्त ब्रह्मांडों का रक्षण करने वाला। देखिए मिला पहला लक्षण, इसमें 4 लक्षण है। दूसरा विश्वाधिपः, याद आता है देवानां अधिपः, पिछले क्लास में आया था, नहीं हम भूल गए, याद आता है। विश्वस्य अधिपः, देवतानां अधिपः पहले आया था पिछले क्लास में। सर, ये दूसरा लक्षण हुआ। सर्वभूतेषु गूढ़ः, सारे भूतों में वह गूढ़ है, छिपा हुआ है। तीसरा लक्षण हुआ यस्मिन् युक्ता ब्रह्मर्षयः देवताः च, सारे ब्रह्मर्षि लोग और सारे देवता लोग उस परमेश्वर से युक्त है, जुड़े हुए हैं, अभेद से स्थित है। माने आइदर यू कैन टेक इट एज अ मेडिटेशन में मग्न है, सारे देवता और ऋषि लोग परमात्मा के ध्यान में मग्न है, संलग्न है, अथवा आप ये समझे अभेद से स्थित है, माने वेदांत की दृष्टि से। यस्मिन् युक्ता ब्रह्मर्षयः देवताश्च तम एवं ज्ञात्वा, तम माने उस परमेश्वर को, एवं इस तरह से जानकर मृत्यु पाषाण छिन्नति, मृत्यु के पास को, बंधन को साधक काट डालता है, माने मृत्यु से परे हो जाता है वह साधक, उस मृत्यु के पास को, बंधन को काट डालता है। तो 5 लक्षण मिले। भुवनस्य भोक्ता, विश्वाधिपः, सर्वभूतेषु गूढ़ः, चौथा लक्षण है यस्मिन् युक्ता ब्रह्मर्षयः देवताः। 4 लक्षण मिले आपको। तमेवं ज्ञात्वा मृत्यु पाषाण छिन्नति। तो हम देखेंगे इस मंत्र को, ये दोनों में इधर भी लिखा है तमेवं ज्ञात्वा मृत्यु पाषाण छिन्नति, और इधर लिखा है ज्ञात्वा शिवम शांतिमत्यंतमेति। तो शांति मिलती है और मृत्यु पाश को काट डालते हैं। क्या? उसका ज्ञान, उस परमेश्वर का ज्ञान अत्यंत शांति को देता है और मृत्यु के पास को काट देता है। ये 2 फलश्रुति है। कितनी बड़ी फलश्रुति है, लेकिन हम छोटे छोटे फल को लेने में बिजी हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं। पहला शब्द मैं उठाती हूँ, विश्वाधिपः, विश्व के अधिप है, अधिपति है,
देखिए, अधिपति माने काइंड ऑफ अ राजा, काइंड ऑफ अ मालिक, नाथ। तो पहला तो स्वामी जी शब्द बोलते थे, मुझे बहुत पसंद था और है, वो ये है कि विश्व, ये संसार, ये दुनिया अनाथ नहीं है, सनाथ है। ये स्वामी जी का फेवरेट वर्ड था और मुझे बहुत पसंद है। कभी हम कुछ बात करते थे तो कहते थे थोड़ा धैर्य रखो, ये दुनिया अनाथ नहीं है, सनाथ है। नाथ वाली है माने मालिक वाली है। कोई मालिक इस दुनिया का है, कोई राजा के समान न्याय करने वाला अथवा संरक्षण करने वाला, पालन करने वाला कोई है। इसको कहेंगे विश्वाधिपः। माने सृष्टि, इस सेंस में बोलो तो सृष्टि अराजक नहीं है, माने कोई राजा है, अराजक नहीं है। कोई ऐसे भ्रम में ना रहे इस दुनिया में कि हम कुछ गड़बड़ करेंगे और निकल जाएंगे। निकल नहीं सकते हैं, क्योंकि कोई अधिपति है, निकल नहीं सकते हैं। इसीलिए बड़े बड़ों को भी फल मिलता है। हम पुराणों में, इतिहासों में और देखते हैं, महाभारत वगैरह ग्रंथों में, रामायण, भागवत जी सब में देखते हैं, बड़ों बड़ों को फल मिलता है अपने कर्मों का। तो क्यों मिलता है? क्योंकि कोई सशक्त, शक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी ऐसा कोई ईश्वर अधिपति के रूप में है। क्या बड़ी बात है कि हम सनाथ हैं। इसलिए संत लोग कहते हैं कर्मन की गति न्यारी भाई, कर्मन की गति न्यारी। ये कर्म की गति बड़ी न्यारी है, इसको समझना बड़ा कठिन है। तो ये है विश्वाधिपः शब्द का अर्थ। दूसरा शब्द दिया है भुवनस्य गोप्ता विश्वाधिपः सर्वभूतेषु गूढ़ः। अगेन वही शब्द आया जो पिछले मंत्र में आया था। क्या आया था? वह कलिलस्य मध्य, अब प्रपंच के मध्य में स्थित है, हृदय गुहा में स्थित है। अभी क्या कहते हैं? सर्वभूतेषु गूढ़ः, लगभग सेम मीनिंग है। सारे भूतों में, सारे प्राणियों, माने एक लिजार्ड भी हो, एक चींटी भी हो, एक हाथी भी हो, कोई भी प्राणी हो, इवन वृक्ष पहाड़ सर्व में वह परमात्मा अंतर्यामी रूप से बैठा है, छिप कर बैठा है। विचार के द्वारा, ज्ञान के द्वारा ही जाना जाता है। ये मैं बार बार कहूंगी, ऐसे नहीं जाना जाएगा। शास्त्रों को निचोड़ दिया, शास्त्रों का उंडेल कर दिया, मैंने उसको आलोड़न विलोड़न कर दिया, तब जाके उसको समझ सकते हैं। श्रीमद् भागवत में बड़ी फेमस कथा है और प्यारी कथा है वामन अवतार की। भगवान वामन जी बलि राजा के पास आते हैं, आपको पता है क्यों आते हैं, और फिर विष्णु को, इंद्र को न्याय देने के लिए आते हैं। और फिर बलि के पास उनके पूर्वजों का बड़ा प्रशंसा करते हैं। कोई भी मांगने आता था हमेशा पहले राजाओं के पास, तो राजा की बड़ी प्रशंसा करता था। तो बलि राजा के भी करते हैं कि तुम बड़े दाता हो, तुम्हारे पूर्वज भी बड़े बलवान थे, बड़े दाता थे, बड़े महान थे, और हिरण्यकश्यप का तो पोता ही है, तो इसीलिए ऐसी प्रशंसा करते हैं। वैसे हिरण्यकश्यप का सबसे बड़ा दुश्मन था विष्णु भगवान, आपको पता है, विष्णु की बड़ी दुश्मनी थी। तो कथा ऐसी भी है कि विष्णु और हिरण्यकश्यप के बीच में बड़ा युद्ध हुआ, क्योंकि उनका भाई जो था, जो पृथ्वी को उठा के ले गया था, वगैरह वगैरह। तो विष्णु जी डर कर, जब युद्ध हुआ 5000 साल, काफी सालों तक चला, कोई हारा नहीं, जीता नहीं, तो विष्णु भगवान ने सोचा कि अब कंटाल गए, अभी बोर हो गए युद्ध करके, तो किधर तो छिप जावे, ऐसा भगवान सोचा। तो कहाँ छिपे? तो भगवान ने सोचा कि ये जो राक्षस लोग, दैत्य लोग होते हैं, वे बड़े बहिर्मुख होते हैं, और इसीलिए ये बहिर्मुख होते हैं, तो इसलिए उनके हृदय में ही जाकर छिप जाऊं, क्योंकि वो अंतर्मुखी तो है नहीं। तो इसलिए भगवान उनके हृदय में जाकर छिप गए, क्योंकि ये तो हिरण्यकश्यप तो हिरण्यपश्यक है, बाहर ही ढूंढेगा, और सुरक्षित स्थान है उसका हृदय।
तो इस तरह से प्रभु उनके हृदय में घुस जाते हैं, छिप जाते हैं। फिर ब्रह्मर्षि लोग, देवता लोग प्रार्थना करते हैं, ध्यान करते हैं और प्रार्थना करते हैं और भगवान को बाहर आने के लिए कहते हैं। सो तात्पर्य ये है, सर्वभूतेषु गूढ़ः, भगवान सबके हृदय में छिप जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। सर्वभूतेषु गूढ़ः यस्मिन् स एव काले। ये काले शब्द जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। काले माने समय समय में, काले काले समय समय में। ये परमेश्वर जो है वो समय समय में अवतार लेता है ना। कौन सा श्लोक है? यदा यदा हि धर्मस्य भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च राक्षसां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वेरी फेमस श्लोक ऑफ भगवद गीता। वहाँ पे कहते हैं प्रभु कि मैं अवतार धारण करता हूँ। तो काले का अर्थ है समय समय पर, अथवा काले शब्द का और एक अर्थ है कि प्रभु जब, ध्यान से सुनना, जब ये सृष्टि का उदय काल आता है तब परमेश्वर जीवों का रक्षण करता है। उदय काल का अर्थ होता है, ध्यान से सुनना, जब इस सृष्टि का उदय होता है अर्थात जब सारे जीवों के कर्म फलोन्मुख होते हैं, सारे जीवों के कर्म फलोन्मुख होते हैं, फल देने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब परमेश्वर सृष्टि की रचना करता है। आया ख्याल में? तब परमेश्वर सृष्टि की रचना करता है। तो सारे जीवों के अदृष्ट का उदय होने पर परमेश्वर सृष्टि की रचना करता है और भुवनस्य भोक्ता, और सृष्टि का रक्षण भी, पालन पोषण भी वही करता है। ये शब्द को ध्यान रखना। हमें लगता है कि हम मेहनत करते हैं, अन्न उगता है, पैदा होता है, फिर हम अन्न को खाते हैं, हम ही हमारा पालन पोषण करते हैं, रक्षण करते हैं, या सिक्योरिटी रख के रक्षण करते हैं। वो बातें ठीक है, ऊपर ऊपर की है। बेसिकली परमेश्वर रक्षण करता है, उसको जरा सा समझना पड़ेगा। ये लास्ट शब्द है मेरे ख्याल से। और देवता ब्रह्मर्षि, वो ठीक है। तो इस शब्द को हम जरा सा अच्छी तरह से देखेंगे, शांति से देखेंगे। देखिए, मैं शब्द बोल रहे, शब्द पकड़ा है, उठाया है, भुवनस्य भोक्ता। सारे भुवन का रक्षण करने वाले। कब? सृष्टि की स्थिति में, जब सृष्टि उदित होती है। जब प्रलय काल में चली जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब उदित होती है, मैंने सृष्टि के स्थिति काल में अवतार लेते हुए, वो एक अलग एस्पेक्ट है, बट अभी जो बता रही हूँ वो थोड़ा सूक्ष्म है। स्थिति काल में परमेश्वर रक्षण करते हैं। तो देखिए कैसे रक्षण करते हैं, उसका एक वाक्य मैं बोलती हूँ, आप उसको अच्छी तरह से समझना। देखिए, सारे जीव, ध्यान से समझना, बहुत अटेंटिव, प्लीज बी वेरी अटेंटिव। सारे जीव का पालक और रक्षक क्यों कहा जाता है? नॉट बिकॉज गेहूं चावल देता है या कपड़े देता है, वो तो है ही, बट जीव के कर्मों का सुख दुख रूपी फल प्रदाता होने के कारण वह पालक रक्षक कहा जाता है। अब मैं इसको समझाऊंगी कैसे। क्या बोला मैंने? सारे सृष्टि के जीवों के कर्म का फल जो सुख अथवा दुख है, उसे वह परमेश्वर फल प्रदाता के रूप में, कर्म फलदाता के रूप में सभी जीवों को पहुंचाता है, व्यक्तियों के द्वारा, परिस्थितियों के द्वारा। ख्याल में? ऐसा फल के जैसा हाथ में नहीं देता है, वो आसपास कुछ ऐसा सर्जन करता है कि सुख भी मिलता है या दुख भी मिलता है। तो ये करने वाला संयोजक परमात्मा है। तो इन दैट सेंस वह रक्षक है या पालक है। अब देखिए कैसे। यदि कर्म का फल ही उत्पन्न न हो तो सृष्टि की कोई जरूरत नहीं है, कि क्योंकि सृष्टि क्यों है? जीवों को कर्म का फल भोगने के लिए है।
आर यू गेटिंग? कर्मफल भोगने के लिए तो सृष्टि है, तो यदि बिना कर्म के कर्मफल देवे, हेलो, यदि बिना कर्म के कर्मफल देवे तो किसी को कैसा जन्म, किसी को कैसा सुख दुख, वो उसका आधार क्या है? वो जो सुख दुख देता है उसका आधार क्या है? माने सृष्टि में जो सुख दुख मिलता है उसका आधार क्या है? तो आपका कर्म है। तो केवल कर्म है हमारे सुख दुख का आधार, तो फिर ईश्वर को क्यों माने? नहीं, ईश्वर भी कारण है और कर्म भी कारण है, और इस कारण के एस्पेक्ट से, एंगल से यह परमात्मा भुवनस्य गोप्ता है। मैं इसी शब्द को पकड़ के बैठी हूँ, भुवनस्य गोप्ता, यह परमेश्वर भुवनस्य गोप्ता है। स एव काले भुवनस्य गोप्ता। तो ख्याल में आया? अब मैं जाती हूँ थोड़ा डिटेल में, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। अच्छा है, बहुत अच्छा है। आपको यदि अंदर जच गया तो आपके जीवन में बहुत शांति प्राप्त होगी, समझ लेना। यदि वो बिना कर्म किए, माने कर्म यदि कारण नहीं है हमारा सृष्टि में आने का, तो बिना कर्म किए कर्म फल देगा, तो फिर उसके ऊपर वैषम्य नैर्घृण्य का दोष लगेगा। ये शास्त्रीय भाषा बोल रही हूं मैं, वैषम्य नैर्घृण्य, ऐसा है उसका श्लोक, ऐसा है, अथवा ब्रह्मसूत्र में सूत्र ऐसा है, वैषम्य नैर्घृण्ये न सापेक्षत्वात् तथा ही दर्शयति। ये ब्रह्मसूत्र में सूत्र है। अर्थात भगवान विषम है। कर्मों को यदि हम कर्म नाम के फैक्टर को जीवन से निकाल दें, तो फिर परमात्मा हमें जो सुख दुख देता है, तो फिर उसमें उसका पक्षपात आ जाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? मैं जो बोल रही हूँ समझ में आ रहा है? यदि कर्म का आधार न ले प्रभु और ऐसे ही किसी को सुख और दुख दे, तो फिर भगवान पक्षपाती बन जाएंगे। नैर्घृण्य माने क्रूरता का उनके ऊपर आरोप लगेगा, दोष लगेगा प्रभु के ऊपर। लेकिन ब्रह्मसूत्र कहता है, ये हमारा प्रौढ़ ग्रंथ है, गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र, ये तीन हमारे महान ग्रंथ है, और इसको हम पढ़ते ही पढ़ते हैं। ये ब्रह्मसूत्र जो है, उसमें ये मंत्र जो है, उसमें कहते हैं कि परमात्मा में न विषमता है, न विषमता है, न क्रूरता है। हेलो, ये शब्द ही, ये वाक्य ही आपको आधी शांति दे देगा। माने हाँ, अच्छा, भगवान पक्षपाती नहीं है। कभी कभी हम कहते हैं ना, भगवान मुझे ही क्यों ऐसा, मेरे घर के लोगों को ही क्यों ऐसा, इत्यादि इत्यादि। ये सूत्र है और शास्त्र सत्य बोलता है। हम देखें कि ये जो वाक्य है इसको हम समझें। तो परमात्मा क्रूर नहीं है, विषम नहीं है, इन दैट सेंस वह हमारा रक्षक है, पालन करता, पोषण करता है। इसे राजा जनरली एक कल्पना करें तो राजा निष्पक्ष होता है, तब राज्य के लोगों को सुख शांति रहती है। तो अब देखते हैं, तो परमात्मा सुख दुख देने के लिए कारण है, लेकिन हमारे सुख दुख का दो कारण होता है। ध्यान से, व्यक्ति घटना और सब मत ले सोचना, अभी मैं डीपर में चली गई हूँ। हमारे सुख दुख का, और ये वेदांत के साधकों के लिए समझना जरूरी है, हमारे सुख दुख के दो कारण होते हैं। एक कारण है साधारण कारण और एक कारण है असाधारण कारण। ये साधारण शब्द भी शास्त्रीय शब्द है, देखेंगे। तो साधारण कारण और असाधारण कारण, ये हमें समझना है। क्यों समझना है? मुझे जानना है कि मेरे सुख दुख का कारण क्या है। ओके, इसको समझाने के लिए हम एग्जाम्पल लेंगे जो आचार्यों ने दिया हुआ है, कि खेतों में कई प्रकार के बीज डाले जाते हैं, गेहूं के, सब धान के बीज डाले जाते हैं, या पपीते के, आम के, वगैरह वगैरह जो भी। अब जो बीज डाले जाते हैं उन सबको जीने के लिए, पुष्ट होने के लिए, बढ़ने के लिए एक चीज चाहिए, उसका नाम है जल, पानी, राइट?
तो ये जो जल है, जल नहीं तो वे पुष्ट नहीं होंगे, बढ़ेंगे नहीं। तो ये जो जल है वही उनके लिए, उनके जीने का, उनके सुख दुख का कारण है। मैंने सूख गया पेड़ या तो फला फूला, तो क्या कारण है? जल। तो जल को साधारण कारण कहेंगे। तो जल नहीं मिला तो ये उत्पन्न नहीं होगा। ये सारे इमली, मिर्ची, गन्ना, अलग अलग टाइप के धान पौधे। अब जिज्ञासा होती है कि जल तो एक सामान्य है, सम है सबके प्रति, एक समान, लेकिन फिर भी कारण जो है, माने इमली जो है वो खट्टी होती है, गन्ना मीठा होता है, मिर्ची तीखी होती है, ये सब कहाँ से आया? तो कारण के गुण कार्य में जाते हैं, यह सिद्धांत है। सूत यदि लाल है तो कपड़ा भी लाल बनेगा, ये सिद्धांत है। तो ये कारण रूपी जो जल है उसमें न खट्टापन है, न तीखापन है, न मीठापन है, मैंने स्वीटनेस है। तो कैसे ये सारी चीजों में वो गुण आ गए? तो दूसरा कारण ढूंढना पड़ेगा, और वह कारण है कि सारे बीज में अपनी अपने संस्कार, अपने अपने गुण होते हैं। तो इसको शास्त्रीय शब्द है बीजगत सामर्थ्य, बीजगत सामर्थ्य। तो ये जो बीज में जो सामर्थ्य पड़ी है उसके कारण वह बीज, इमली खट्टी उगती है, गन्ना में मीठापन आता है, मिर्ची में तीखापन आता है। वो स्वयं बीज का अपना अपना विशिष्ट गुण है। जल सामान्य कारण है, और ये जो बीजगत सामर्थ्य है वह असाधारण कारण है। समझ में आया? असाधारण कारण है। आप इसको बहुत मनन करना। आप जाते हैं तो सारी विषमताओं का कारण बीजगत सामर्थ्य है, जिसे असाधारण कारण कहते हैं। अब ये दृष्टांत हुआ। अब दाष्टांत पे आ जाते हैं। जो हमारी चर्चा चलती है, भुवनस्य गोप्ता, वो सबका रक्षक है। वो कैसे खाना पीना देता है, संभालता है, वो बाहर वाली बातें हैं, अंदर की गहरी बातें चल रही है। तो जगत का साधारण कारण ब्रह्म है, और जगत का असाधारण कारण, माने जगत में जो विषमताएं दिखती है, सुख दुख दिखता है, उसका असाधारण कारण कर्म है। आया ख्याल में? समझ में आ रहा है? तो ये सुख दुख, ये जगत जो दिखता है, विषमताओं से भरपूर जगत दिखता है, उसका साधारण कारण ब्रह्म है, असाधारण कारण कर्म है। इसको मैं एकदम क्या बोलेंगे, इसको उपसंहार करके बोल रही हूँ, आप बाद में लिख लेना, बहुत इम्पोर्टेंट है। जिस तरह जल बीजों की उत्पत्ति और स्थिति का कारण है, और सभी के लिए सम है, समान है। जल क्या है? बीजों की स्थिति और उत्पत्ति का कारण है। मैंने बीज, जल डाला तो ही उत्पन्न होगा बीज, मैंने अंकुर फूटेंगे। तो जल जैसे बीजों की उत्पत्ति और स्थिति का साधारण कारण है, और सभी के लिए सम है। उसी तरह से ब्रह्म जगत की उत्पत्ति स्थिति का साधारण कारण है। अब यहाँ साधारण माने सामान्य, वो वाला संसार वाला नहीं लेना। साधारण माने सम, यहाँ पे शास्त्रीय में साधारण माने सम। तो ये ब्रह्म जगत की उत्पत्ति स्थिति का साधारण कारण है, और सभी के लिए सम है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः, 5वां अध्याय गीता का। सम है, प्रभु निर्दोष है। निर्दोष माने निरवध्य है, निष्कलंक है, निष्पाप है, दोष रहित है। ऐसे परमात्मा सबके प्रति सम हो सकते हैं। जिस जहाँ कलंक है, पाप है, दोष है, वो सबके प्रति सम नहीं हो सकता है। तो ये सम है, ये पहला वाक्य हुआ। जैसे जल बीज का सामान्य कारण है और सबके प्रति सम, साधारण कारण है और सबके प्रति सम है, वैसा परमात्मा भी
सबके प्रति साधारण कारण है और समय है। ये हो गया पहला। दूसरा उपसंहार है, जैसे बीजगत सामर्थ्य सारी विषमताओं का कारण है। बीज में जो सामर्थ्य है ना, मीठापन, खट्टापन, तीखापन, वो बीजगत सामर्थ्य है। वो बीजगत सामर्थ्य जैसे सारी विषमताओं का कारण है, वैसे कर्म जगत की सारी विषमताओं का कारण है। आया? बीजगत सामर्थ्य कैसा है? असाधारण कारण है। वैसे यह कर्म जो है वह असाधारण कारण है। तो कर्म एंड ब्रह्म, जैसे वहाँ जल और बीजगत सामर्थ्य दृष्टांत में साधारण कारण और असाधारण कारण है, वैसे हमारी सृष्टि में साधारण कारण है ईश्वर ब्रह्म और असाधारण कारण है कर्म। तो ध्यान से समझना, सूक्ष्मता से बुद्धि को सूक्ष्म करके समझना। तो वह हर एक जीव को उसके बीजगत सामर्थ्य माने उसके कर्म के जो संस्कार पड़े हैं, उस कर्म के जो पाप पुण्य उत्पन्न हुए हैं, बीजगत सामर्थ्य माने पाप पुण्य जो उत्पन्न हुए हैं, उसके मुताबिक फल देता है। इन दैट सेंस वह रक्षक है। जो रक्षक होता है वो सम होना चाहिए, सम माने समान, निष्पक्ष होना चाहिए। तो वह परमात्मा इस सेंस में, कहाँ से कहाँ ले गई मैंने आचार्य लोगों में कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। तो इन दैट सेंस ये परमात्मा भुवनस्य गोप्ता है, सारे भुवनों का, सारे ब्रह्मांडों का, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है। ये सारे ब्रह्मांडों का रक्षक, पालक, पोषक इन दैट सेंस है कि जीवों को एग्जैक्टली उसके कर्मों का, जैसा उन्होंने कर्म किया है उस कर्म के मुताबिक उनके संविधान में, परमात्मा के संविधान में जिस प्रकार का फल उत्पन्न होता है, वैसा फल वह सभी जीवों को देता है। कर्म फलदाता वह साधारण कारण है और सभी के कर्म असाधारण कारण है हमारे सुख दुख को भोगने के लिए। तो जब ये एनालिसिस, जब ये क्या बोलेंगे, ये भेद रेखा ये समझ में आ जाएगा, तो फिर हमें परमात्मा के प्रति कोई कंप्लेंट नहीं रहेगी। वी विल अंडरस्टैंड कि यह शास्त्रों ने कहा है, वह सम है, गीता ने कहा, ब्रह्मसूत्र ने कहा, और यहाँ श्वेता श्वेतर उपनिषद भी कहती है, श्रुति कहती है भुवनस्य गोप्ता। तो भुवनस्य गोप्ता का यही अर्थ आचार्यों ने किया है कि वह रक्षक है, पालक पोषक है। कैसे? वो एग्जैक्टली कर्म फल देता है। माने आपने सत्कर्म किया है तो आपको दुख देगा, ऐसा कभी नहीं होगा। आपने दुष्कर्म किया है तो आपको सुख देगा, ऐसा भी कभी नहीं होगा। सो इन दैट सेंस वह परफेक्ट भुवनस्य गोप्ता है। आया ख्याल में? सो ब्यूटीफुल। हम क्या समझते थे, रोटी देता है, गाड़ी मर्सिडीज दिया, BMW दिया, और बड़ा महल जैसा घर दिया, और नेम एंड फेम दिया, काफी वो हमारी रक्षा पालन पोषण करता, कपड़े नहीं, ऐसा नहीं है। वो हमारा पालन पोषण कैसे करता है? कर्म का फल न्यायोचित देकर, आई थिंक या दिस इज द बेस्ट वर्ड, न्यायोचित फल देकर, न्यायपूर्वक फल देकर वह हमारा पालन पोषण करता है। इस सेंस में, इस तरह से समझकर जब हम परमात्मा को भजेंगे, उनका भजन करेंगे, तो क्या फल मिलेगा? तो फल मिलेगा एवं ज्ञात्वा, तम एवं ज्ञात्वा, इस तरह से जो जैसा वह है वैसा जानकर मृत्युपाशा छिन्नति, आप मृत्यु के पास से को काट देंगे। और यस्मिन युक्ता ब्रह्मर्षयः देवता च, ब्रह्मर्षि लोग माने ये वशिष्ठ, विश्वामित्र वगैरह ब्रह्मर्षि लोग, और देवता गण, इंद्र, वरुण, यम इत्यादि सारे देवतागण उनके ध्यान में संलग्न रहते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि यह हमारे मालिक है,
तो संलग्न रहते का क्या अर्थ है? हर चीज, हर कार्य मैं करूं, हर वाणी मैं बोलूं, मैं जो कुछ भी करूं, खाना पीना, सोना, बैठना, उठना, बोलना, चलना, ये सब हम किसको ध्यान में रख के करते हैं? जैसे हम सन्यासी लोग हैं चिन्मय मिशन में, तो हम गुरुदेव को ध्यान में रख के करते हैं ना। तो बैक ऑफ द माइंड गुरुदेव रहते हैं कि ये गुरुदेव को पसंद नहीं आएगा, ये गुरुदेव को पसंद आएगा। तो हर एक व्यक्ति, माने जो शिष्य है वो अपने गुरु के आदेशों को ध्यान में रखकर जीता है। तो इसका अर्थ है वो गुरु से संलग्न है। इन दैट सेंस इंद्र यम वगैरह अपने अपने कर्म करते हैं जो उनको आदेश दिया है। इंद्र को बारिश करने का, यम को जीवों को ले जाने का इत्यादि, पृथ्वी लोक से ले जाने का इत्यादि इत्यादि कर्म अपने करते हैं और उनके ध्यान में मग्न रहते हैं। तो इस तरह से ये युक्त होते हैं और इन्हें ऐसे जानकर, ये परमात्मा को ऐसे जानकर, कैसे? भुवनस्य गोप्ता विश्वाधिपः सर्वभूतेषु गूढ़ः मृत्यु पाशात् छिन्नति। ये मृत्यु के पास से मुक्त हो जाते हैं। कौन? ये सारे ज्ञानी जन। इन्होंने ऐसा ज्ञात्वा माने ज्ञानी जन। मृत्यु माने एक सेंस में तो है मरना, माने प्राण वियोग, स्थूल शरीर का सूक्ष्म शरीर से वियोग। और दूसरा अर्थ है मृत्यु का अज्ञानी, माने आपको कुछ पता ही नहीं है जीव क्या है, जगत क्या है, ईश्वर क्या है। आप जिए जा रहे हैं, खाए पिए सोए जा रहे हैं। यू डोंट नो, यू आर इग्नोरेंट अबाउट जीव जगत एंड ईश्वर। तो अज्ञानी होना ये मृत्यु के समान ही जीना है। दुखी होना तीसरा अर्थ है दुख। मृत्यु माने अज्ञान, दुख और वास्तव में मृत्यु। और चौथा अर्थ है सीमित होना, परिच्छिन्न। हम अपने को जो सीमित समझ के रात दिन दुखी होते रहते हैं, तो ये भी है मृत्यु का अर्थ। तो ये सारे जो चीजें हैं जो हमें कष्ट देती हैं, दुख कष्ट देता है, सीमाएं हमारी हमें कष्ट देती है, क्योंकि मैं क्यों इतना नहीं कर पाती हूँ, मैं क्यों ऐसा नहीं कर पाता हूँ, जो भी। तो सीमाएं कष्ट देती है और मृत्यु तो कष्टजनक है और इग्नोरेंस भी कष्टजनक है। अज्ञान, बेवकूफ आदमी सुख से जी नहीं सकता, मूर्ख आदमी सुख से जी नहीं सकता है, उसको हर बार अंदर कष्ट होता है। सो ये मृत्यु पाश से, ये सारे पाशों से यह ज्ञानी व्यक्ति छूट जाता है। इसको कहते हैं मृत्यु पाशात् छिन्नति। तो इस तरह से 14वें मंत्र में 5 और 15वें मंत्र में 4 लक्षण परमात्मा के सगुण निराकार रूप के स्तुति माता ने बताए, जिसको हमने आचार्यों के कृपा से और जितनी समझ है वैसे एक्सप्रेस किया और हमने सुना, पढ़ा, बोला। भगवान हमें और उनके समीप, उनके स्मरण में ले जावे, उनका मनन, उनके इन लक्षणों का मनन चिंतन करावे। यही प्रार्थना के साथ आज का प्रवचन हम समाप्त करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।